जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि अब रीट एग्जाम की बात चल रही थी या सीईटी एग्जाम को लेकर आप परेशान थे, तो आपने आज एक ट्वीट देखा होगा और अभी फोन भी उन्हीं से बात कर रहा था, लेकिन वो उनके टीम के सदस्य ने उठाया और जल्दी अगर बात होती है तो लाइव में मैं आपको सारी बात बता दूंगा। रीट 2026 सिर्फ प्री एग्जाम, पात्रता एग्जाम की हम बात करेंगे। मुख्य एग्जाम जो है वो तो आपका अगले साल होने वाला है, ये आपको मालूम भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। पहले हम पीटीटी की तैयारी करते हैं, फिर 2 साल बीएड में लगा देते हैं, फिर हम प्री की कोचिंग करते हैं, फिर हम मेंस की कोचिंग करते हैं और मेंस में जब असफलता मिलती है तो शायद हम और भी पीछे चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि तैयारी एक बार करो और आखिरी बार करो। मान लीजिए कोई तैयारी जब शुरू करता है, वो उस किताब को पढ़ता है, उसके अंदर वो ध्यान भटक जाए या किसी कोचिंग संस्थान में जाए, वो नोट्स बनाता ही रह जाए। कोचिंग जाने का उद्देश्य क्या होता है? मैं अपने पास पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा ये कहता हूं कि मैं कोचिंग में मैं आपको नौकरी नहीं लगा दूंगा, ना ही मेरा कोर्स नौकरी लगाएगा, ना ही किताब नौकरी लगाएगी। आपका दिमाग परीक्षा हॉल में आप बैठे, आपको याद कितना है, तो आपको कितना याद करवाया जाता है, मुंह जुबानी आप कितना बोल सकते हैं, सिलेबस को कितना जल्दी कवर कर सकते हैं, आंख बंद करके सिलेबस लिखना तो आता है या नहीं आता है, उन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है सफल होने के लिए। क्योंकि इस बार रीट की जो भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि जाती हुई सरकार हमेशा जो है बड़े पदों पर भर्ती लेके आती है। और आप सब लोग जानते भी हैं कि अगर 20 से 25 हजार रीट के पदों पर भर्ती होती है, वैसे तो और भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मुझे जिस हिसाब से अपनी सरकार काम कर रही है, जैसे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्जाम डेट कितनी जल्दी जारी कर दी, सीईटी के बारे में इन्होंने कितना जल्दी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, पुलिस का सिलेबस कितना जल्दी जारी कर दिया, सब इंस्पेक्टर 2021 परीक्षा में न्याय कितना जल्दी दिला दिया, आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू प्रक्रिया जो है मोदी जी के कहने के बाद भी इन्होंने जो है जारी रख रखी है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो हो सकता है कि रीट की भर्ती में भी कुछ ऐसा ही कर दें। डीपीसी के लिए जो बातें चल रही है, या फिर कभी हम ट्रांसफर्स की बातें करते हैं तो उनमें अलग अलग बातें हमको सुनने को और देखने को मिलती है। तो अभी रीट भर्ती के अंदर आपके पास में जो है सुनहरा अवसर क्या है कि ये जो भर्ती है वो 20,000 प्लस बता रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का कहना, कुछ जो है हमारे जो अध्यापक साथीगण हैं या जो अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, उनका कहना है कि सर 25 से 27 हजार भी जा सकती है, लेकिन हम तो 20,000 प्लस मानकर चले ना, अपनी तैयारी तो यहां से स्टार्ट कर दें। अब इस तैयारी में स्टार्ट यही करना है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप कोई भी एक बुक, कोई भी एक जगह से आप पढ़ते हैं तो उसमें यह गलती कभी ना करें कि अगली बार हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर वापस उन्हीं किताबों को, उन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो एक बार ही क्यों ना उसको पढ़ा जाए। जिस चीज ने आपको चैलेंज दिया बेरोजगारी ने, उससे निपटने के लिए आप अपनी उम्र के अनुसार देखिए कि आपने इतने साल गंवाए क्यों, क्या आपके पास में कमी थी। आप दोनों चीजों को हमेशा लेकर चलें। पिछली बार जो गलती हुई रीट के अभ्यर्थियों से, उन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, और जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया, रीट में चयनित नहीं हो पाए, वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को जारी रखते हुए पटवार में, वीडियो में, अभी राजस्थान पुलिस में या फिर अब एलडीसी में भी चयनित हो जाएंगे। यही विद्यार्थी हैं, कोई अलग नहीं है। बीएड सबकी की हुई है, क्योंकि हमें पहले लगता था जैसे हम डिफेंस की ओर भागते थे, फिर हमें लगा कि बीएड कर लेनी चाहिए, नर्सिंग कर लेनी चाहिए, जैसे अभी लगता है सभी को कि मुझे आरएस की तरफ चला जाना चाहिए। तो उसको जो है सिलेबस भी तो याद करें। उसमें जो विद्यार्थी टॉप पर आ रहा है, उसने अपने जो चीजें कही है कि मुझे इतने साल लगे हैं या इतने सालों में मैंने पढ़ाई की है, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा अभ्यर्थी कहां पर जाकर मंजिल को पाएगा। प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, विद्यार्थी के पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है, सबका पढ़ाई का शेड्यूल अलग अलग होता है, सबका जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को देखकर अगर फॉलो किया जाए तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। आज मैं आपको एक सच बात बताऊं, हम एक कहावत पढ़ते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अभी इतने पढ़े लिखे आप लोग भी हैं, बहुत सारे साथी भी हैं, अभी तक यही नहीं पता कि कुत्ते का धोबी के साथ और घाट और घर के साथ क्या ताल्लुक है। वो कुत्ता नहीं होता है, वो कुट्टा होता है, कुट्टा। धोबी का कुट्टा, न घर का न घाट का,
वो कुट्टा जिससे वो कपड़े धोता है वो भारी इतना होता है कि उसको अगर वो घर लेके जाए तो वैसे थक जाता है, और अगर घाट पर छोड़कर चला जाए तो कोई चोरी करके ले जाएगा। इसलिए कहा गया धोबी का कुट्टा न घर का न घाट का। आज यह चीज हमें समझने में इतने साल लग गए। आप में से भी कई साथी होंगे जिनको कि आज ही पता चला है, मैं सच कह रहा हूं ये। तो हमें पूर्णतः तैयारी और सिलेबस के लिए जो है तैयार रहना चाहिए कि मुझे पहले बार में ही अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं एक बार में ही तैयारी करूं और अच्छे से करूं। हनुमान किसान जी का ट्वीट आया आज कि रीट पात्रता और सीईटी को लेकर जल्द ही फाइनल निर्णय हो जाएगा, प्रक्रिया और पत्राचार जारी है। जैसे उन्होंने स्टेटस लगाया तो 6-7 पर मैंने पूछ लिया, आपको न्यूज जो है टेलीग्राम में थोड़ी लेट मिली थी, अगर आप वहां पर ज्वाइन है तो अभी दोबारा फोन पर बात होने के बाद इसकी पूरी अपडेट में आपको मैं और दे दूंगा। तो इसमें हमने जो मांग की, क्या सूचना है रीट और सीईटी की, तो उन्होंने बोला इस महीने के लिए बोला है आज। भाई दोनों ही जो है नोटिफिकेशन यानी पात्रता परीक्षा का सीईटी पात्रता दोनों ही पात्रता परीक्षा है और दोनों के लिए इसी महीने के लिए बोला है। फिर मैंने यहां लिखा भी रीट के कितने पद आएंगे और पुलिस भर्ती जो है इसका सिलेबस, या ये भर्ती जो है सीईटी से बाहर या फिर सीईटी खत्म। क्या होने वाला है, तो ये तीनों बात जो है इस मैसेज के बाद में रह गई। लेकिन यहां पर इन्होंने लिखा कि जल्द फाइनल निर्णय होगा, तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास 20,000 पद आने वाले हैं। मुझे आज ही एक किताब को, एक चीज को सहारा बनाना है और आगे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। रीट में आपको पता है कि आज आप तैयारी शुरू करते हैं तो कम से कम आपके पास में 7 से 8 महीने होने चाहिए। हमारी गलतियां ये भी है कि परीक्षा नजदीक होने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। 60 साल का जीवन हम 6 महीने में कैसे तय कर पाएंगे? जब आप एक डिग्री लेने के लिए 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करने के लिए 1 साल 3 साल लगाते हैं, या डिग्री बीएड के लिए 2 साल लगाते हैं, तो फिर नौकरी की तैयारी के लिए आप 6 महीने में कैसे संभव कर पाएंगे? इसलिए समय रहते शांति काल में पढ़ना शुरू कीजिए, शांति काल में। और जो चीज आपको नहीं आती उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखिएगा। ऑनलाइन जो है एजुकेशन का फायदा आप सिर्फ यही उठा सकते हैं कि अलग अलग टीचर को देखकर आप चीजों को समझ सकते हैं। आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है या किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं वो आपके कोई काम का नहीं आएगा जब तक वो बातें आपके दिमाग में नहीं छपेगी। जैसे मैं पढ़ाते समय मैं कहता हूं कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी, काठ है तो आठ है, आठ है तो ठाठ है। एग्जाम में आ गया बातों बातों में, कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी, लकड़ी की घोड़ी, काठ है तो आठ है, 8 कलाकार होते हैं जो पैटर्न बनाते हैं, और 8 है तो ठाठ है, ठाठ विवाह पर होते हैं तो विवाह पर। अचानक एक लाइन में कच्ची घोड़ी नृत्य हमने याद कर लिया। जैसे हम बात करें ऐसे, अल्लट, ऐसे, आलसी, ऐसे, आहड़, तो अल्लट आलसी नहीं था, पर आलसी व्यक्ति नौकर रखता है, तो मेवाड़ में अल्लट ने नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की, आहड़ को राजधानी बनाया। ये 2-3 बार बोलना है, उसके बाद अपने आप ही याद हो जाएगी ये चीजें, फिर बाद में बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये राजा तख्त सिंह है, ये तख्त सिंह कैसे? अरे तख्त सिंह तुमने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 क्रांति में, आपका सेनापति ओनार सिंह मारा जाएगा। जब भी खाना लगे, अरे तख्त सिंह आपने साथ दिया था, मारवाड़ के राजा। ये राजा हनुमंत सिंह है, पाकिस्तान में जा रहे थे, वापस राजस्थान में ले आए। तो जोधपुर का वो कौन सा राजा है, राजस्थान का वो कौन सा राजा जो पाकिस्तान में अपनी रियासत को मिलाना चाहता था, वो हनुमंत सिंह यानी पाकिस्तान में जा रहा था। तो याद करने का वो तरीका बदलिए। आप सभी बहुत ही योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, आपके माता पिता आप पर बहुत विश्वास करते हैं और आपके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, किताबें हैं, लेकिन वो याद नहीं हो पाई। हम इसकी भी किताब ले लेते हैं, ये भी किताब ले लेते हैं, ये भी किताब ले लेते हैं, फिर भी किसी को लगता है कि मुझे याद नहीं होता है। तो आप आइए मेरे पास, मैं आपको याद करवा कर बताऊंगा कि याद होगा। सारे टॉपिक नहीं, कुछ कुछ जो पहले आप आए थे 18 साल में या 25 साल में मेरे पास आओगे, वो आपको प्रभाव जो है 3 से 4 महीने में जरूर दिखेगा। हाँ, 37 मिनट 3.0 जो है आपने ले रखा है रिकॉर्ड कोर्स, उसकी अपडेट क्लासेस तभी आएगी जब सरकार हमें बताएगी कि भी करंट में हमें इनको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो समय तो उसमें लगेगा ना अभी, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और कोई भी विद्यार्थी सीईटी रीट दोनों की तैयारी करना चाहता है तो वो 9 मई को जयपुर सेमिनार में जरूर पहुंचेगा, और इस नंबर पर भी वो मुझे मैसेज कर सकता है। ऑफलाइन जो आना चाहे वही करना, जो नहीं आना चाहे वो ऑनलाइन के पूछ लेना, और तो क्या है, वरना बात कर लेना था, नाम था नंबर सेव कर लूंगा, तो जब स्कूल में मास्टर लाग जाओगा या पटवारी वीडियो लाग जाओगा तो थान देख लिया करूंगा, देखो कितना सोना सोना टाबर है, नौकरी लाग गया समय रहते हुए।
तो ये सारी बात है। इस बार हम पुलिस का सिलेबस जारी करवाने की मांग करेंगे। सीईटी से बाहर हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो वो आपको तैयारी करनी है। तो 9 मई को आप पधारें, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर इसकी घोषणा हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास सीईटी पास करने के लिए समय नहीं मिलेगा। और सिलेबस आपका पता है आरएस प्री से भी ज्यादा का है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश शामिल हो जाती है। तो समय रहते पढ़िएगा। प्रत्येक 12वीं पास विद्यार्थी को सीईटी की परीक्षा देनी चाहिए, ताकि उसकी आंखें खुल जाए और उसे पता लगे कि मैं पहले पटवार ग्राम विकास अधिकारी बन सकता हूं क्या, क्या इतना मुझे नॉलेज है क्या। या फिर वो बड़े सपने के चक्कर में छोटी चीजों को भूल जाएगा, और जब बड़ा सपना हासिल नहीं होगा तो फिर मानसिक तनाव और जयपुर में इधर उधर घूमना, और खुद को प्रशासनिक अधिकारी के वो सपने इतने अंदर से रुला देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे युवा साथी मिलते हैं, सिलेबस तक याद नहीं होता। मैं सर यूपीएससी, मैं आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं सिर्फ पहला सवाल ये करता हूं, बिना देखे मुझे सिलेबस लिख के दिखा भाई। वो लिख दे, उसके बाद तुझे पता चलेगा जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ोगे तो कौन सा टॉपिक कहां पर लिखा हुआ है, कौन से बुक के अंदर कौन सा टॉपिक आपके काम का है, या किस लेक्चर को आपको यूट्यूब से पढ़ना है, या किस अध्यापक से आपको इस चीजों को 2 बार पढ़ना है, उस टॉपिक के अच्छे अध्यापक कौन कौन है। ये तभी पता चल पाता है जब आपके पास में टॉपिक आपको याद हो, किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो जो भी रीट के साथी हैं वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। अभी मैं आपको यहाँ पर जो है इनसे फोन पर बात होने के बाद सारी अपडेट और दे देता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।